बूढ़ी काकी बूढ़ी काकी एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी की मुख्य पात्र एक बुजुर्ग महिला है जो गांव में अपने भतीजे के परिवार के साथ रहती है। बूढ़ी काकी का वो भतीजा जिसने काकी की सारी संपत्ति हड़प ली और उस वक्त वादा किया कि उन्हें अच्छे कपड़े भोजन देंगे, जबकि जबकि काकी आज एक अन्न का दाना पाने के लिए भी तरसती रहती है। बुढ़ापा हूबहू बचपन का पुनरागमन होता है। बूढ़ी काकी में अब जीभा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त दूसरा कोई सहारा था। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ पैर सब जवाब दे चुके थे। बस पृथ्वी पर पड़ी रहती और जब तक घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते या भोजन का समय टल जाता, उसका परिणाम पूर्ण न होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें नहीं मिलती तो वो रोने लगती। उनका रोना सिसकना साधारण न था, वह गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण हो चले थे और चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे ने संपत्ति लिखाते समय तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, परंतु सब वादे केवल कूली डिपो के दलालों के लिए दिखाए हुए और समझाए हुए थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन में कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का ही अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का। इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब तक उनके कोष पर कोई आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी पर ईश्वर से डरती थी, अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी नहीं खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमानस था। बुद्धिराम को कभी कभी अपने को बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इस संपत्ति के कारण मैं इस समय इसका भला मानुस बना बैठा हूँ। यदि मौखिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति नहीं होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वह आग हो जाते और घर में आकर जोर जोर से डांटते। लड़कों को भी बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता था और वो भी माता पिता का यह रंग देखते तो बूढ़ी काकी को और भी सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी का कुल्ला कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती थी, अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर अवश्य आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जीवा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चेवना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागर था और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण उसे बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं सुलभ थी। इसी स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों के प्रेम इसी स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में प्रेम और सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाई पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट बिरादवली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों के
वहां पर ऐसे खुश हो रहा था मानो इस वाह के यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस ग्वार मंडली में सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है, यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन में प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ाई चढ़े थे, एक में पूरी कचौरियां निकल रही थी तो दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की सुधावर्धक सुगंधित खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शौक में विचार की भांति बैठी हुई थी। वह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वह मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियां न मिलेंगी, इतनी देर हो गई है, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके, मेरे लिए तो कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वो रो न सकी। आहा कैसी सुगंधित है, अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य में कहाँ की भरपेट पूड़ियां मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में एक हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंधित रह रहकर उनके मन को आपे से बाहर किए जा रही थी। मुंह में पानी भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण कर हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज तो लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिख जाया करते थे, आज उनका भी कहीं पता नहीं है। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीरें नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली हुई गरम नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति मोयन दिया होगा। कचौरियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों ना चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैरती होंगी, कढ़ाई से गरम गरम निकलकर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी अकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट उतरी और धीरे धीरे रंगती हुई कढ़ा के पास जाकर बैठ गई। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने पर होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्गिर हो रही थी। कभी उस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ा के पास आती, कभी भंडार गृह में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, तो ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी और झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु रोष प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता था कहीं पड़ोसन यह न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से उसका कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा सा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। इस अवस्था में बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठा देख वो जल गई, क्रोध से रुक न सकी। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसन बैठी हुई है, मन में क्या कहेगी, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक कछुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झिंझोड़ कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। कोठरी में बैठते क्या दम घुटता था, अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग भी नहीं लगाया, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई है। जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती ना होती, ना जाने किसकी हांडी में मुंह डालती।
गांव देखेगा तो कहेगा बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तब तो इस तरह मुंह बनाए फिरती है। डायन मेरे ना डायन मरे न माचा छोड़े, नाम बेचारी पर लगी है, नाक कटवा कर दम लेगी, इतना ठूसती है, ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। लो, भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए परंतु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर न उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आघात ऐसा कठोर था कि अब हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए। नदी में जब कागर का कोई वृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तल पड़ गए, मेहमान खाने लगे, स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ किया। मेहमानों के नाई और सेवक गण भी उस मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे, परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सबके सब खाना चुके कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के किए दीर्घहार पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहां से कहां आ गई। उन्होंने रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख पर था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी नहीं रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा मैं नहीं जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार के विचार कर वह बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी का रुचिकर सुवास बड़ा ही धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रहा था। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान बीतता मालूम होता था। अब पत्थर बिछ गए होंगे, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए, जेवनार गाया जा रहा है। ये विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई और धीरे धीरे एक एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें लगा मुझे गाते देर हो गई, क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे, किसी की आवाज सुनाई नहीं देती, अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए, सोचती होगी कि अपने आप ही आवेगी, वह कोई मेहमान तो नहीं है जो उन्हें जाकर बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई, यह विश्वास कि 1 मिनट में पुड़िया और मसाले और तरकारियां सामने आएंगी उनकी स्वाद इंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारियों से पूड़ियां खाऊंगी, फिर दही शक्कर से कचौरियां रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी, चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं है। कहा करे, इतने दिनों के बाद पूड़ियां मिल रही हैं तो मुंह झूठा करके थोड़ी ही उठ जाऊंगी। वहां उकड़ बैठकर हाथों के बल खिसकती आंगन में आई, परंतु हाय रे दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी थी, कोई खाकर उंगलियां चाटता, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि लोग अभी भी खा रहे हैं या नहीं, कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियां छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता, कोई दही खाकर जीभ चटकारता, परंतु दोनों मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच जा पहुंची। कोई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है और ये कहाँ से आ गई, देखो किसी को छू न दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देख क्रोध से तिलमिला गए, पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया। जिस प्रकार निर्दयी महाजन किसी बेईमान और भगोड़े आसमी को देखते ही झपटकर उसका टेटुआ पकड़ लेते हैं, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक
झोंके से नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी चमार भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और रूपा बूढ़ी काकी को उसकी निर्जलता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा नहीं आती थी। अकेले लाडली उनके लिए कूद रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली के हृदय में ऐंठ रह गया। वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियां नहीं दे देते। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से ना जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल नहीं खाई थी, अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद करके रखी थी। वह उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पूड़िया देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात के ब्या- रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने पूड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है, तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हों में आग चमक रही थी। चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि द्वार के सामने वाले नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा सब स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ठाडस हुआ कि कोई सोए हुए मनुष्य के बदले एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिकतर धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल पड़ी। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे, और ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है, पर उनके पैर पर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर पटका। वे मूर्छित हो गई। जब वे संचेत हुई तो किसी का जरा भी आहट नहीं मिलती थी। समझा कि सब लोग खा पी कर सो गए, और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुध नहीं ली। क्या मेरा ही पेट काटने से धन जुट जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसको क्यों जी दुखाएं? मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ या और कुछ? इस पर यह हाल है। मैं आधी अपाहिज ठहरी, न कुछ सुनूं न बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो बुद्धिराम से इतना कहते न बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा पटका। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। जब तब ही ने दी तो अब क्या देगी? यह विचार कर काकी निराश में संतोष के साथ लेट गई। गलानी से गला भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर से टटोला, उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर वे खा गई।
बार बार होठ चाटती, चटकारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊं। संतोष सेतु जब टूट जाता है, तब इच्छा का भाव अप्रमित हो जाता है। मतवालों को मद का स्मरण कराना, उन्हें मदांत बनाना है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल भाव में बहता गया। उचित और अनुचित का विचार आता जा रहा था। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो, जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पतलों के पास बिठा दिया। दीन शुदातुर हत ज्ञान बुढ़िया पतलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौरियां कितनी सलोनी, खस्ता और कितनी सुकोमल है। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं जो काम कर रही हूँ वो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों के झूठे पत्तल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ जाती हैं। बूढ़ी काकी का यह केंद्र उनकी स्वाद इंद्रियां थी। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी, कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देख जो अवस्था होती है, उस समय वह उसकी हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों का झूठा पत्तल टटोले, इससे अधिक शोक में दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निष्कष्ट काम कर रही है। वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों का हृदय कांप उठता है। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई नई विपत्ति आने वाली है। रू- रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुण और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का कौन भागी है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिखाई पड़ा था। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूं मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति है। और मेरे कारण, हे दयामय भगवान, मुझसे भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भरपेट भोजन न दे सकी। केवल इसी कारण तो वह वृद्धा है, ऐसा है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला, एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को परमानंद प्राप्त न हो सकता था, जो बूढ़ी काकी को अपने सुखमय थाल को देखकर प्राप्त हुआ था। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं। बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लूटने में निमग्न थी। इस घटना से सभी परिजनों को काकी की वास्तविक स्थिति का एहसास होता है। लाडली जो काकी के प्रति संवेदनशील है, अपनी माँ से काकी के लिए दयालुता और सम्मान की मांग करती है। अतः परिवार को अपनी गलती का एहसास होता है और वे बूढ़ी काकी की देखभाल में सुधार करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।
और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। जय श्री कृष्ण।